दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और संख्या पद्धति में भाग के मूलभूत नियम यानी बेसिक रूल्स ऑफ डिवीजन के पार्ट 2 में मैं आज आपको बताऊंगा 7 इंपॉर्टेंट डिवीजन फैक्ट्स यानी 7 इंपॉर्टेंट डिवीजन फैक्ट ऐसे हैं जिनको जानने के बाद ऐसे क्वेश्चंस जिसको देखकर आप डर जाएंगे उन क्वेश्चंस को विदाउट पेन और पेपर कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो इन 7 फैक्ट्स पर डिपेंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या ऐसी है जो वही एक अंक 6 बार मिलाकर बनाई गई है, जैसे 6 बार 1 लिख दिया गया है, 6 बार 4 इत्यादि। ऐसी संख्या सदा विभक्त होगी। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आए। 2 अंकों की एक संख्या 2 बार लिखने से जैसे 37 87 या 63 63 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एग्जाम में मिलते हैं, जिसको देख करके आपको भय लगता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो 7 इंपॉर्टेंट डिवीजन फैक्ट्स पर आधारित हैं। तो आइए चलिए उसकी बात करते हैं और आप खूब देखेंगे, आप बल्कि एक मैजिक की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट जिन्हें मैं आज बताने जा रहा हूं शायद ही कोई किसी यूट्यूब के वीडियो पर मिलेगा आपको। तो आप इसे जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर पहला है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये संख्या है 101। अब ये 101 इतनी इंपॉर्टेंट संख्या है कि अगर 101 को आप ए से ए एक अंक है, अगर इसे गुणा कर दें तो आपको A0A मिलेगा। और ये अंक कैसा है? ये अंक 1 से लेकर के 9 तक के अंक हैं। अगर आप इसमें गुणा करेंगे 101 में 2 से गुणा करेंगे तो 202, 3 का गुणा करेंगे, देखिए 2 से गुणा करिए तो 202, 3 का गुणा करेंगे तो 303, 4 का गुणा करेंगे तो 404। इस प्रकार की संख्याएं आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप 101 को यानी 101 को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये 100 + 1 होगा। और 2 अंक की एक संख्या ले लिए AB, अगर AB का हम इसमें गुणा कर दें तो ये देखिए हो जाएगा AB00 + AB। जब इनको जोड़ेंगे तो AB मिलेगा। यानी 2 अंक की संख्या को 2 बार अगर लिख दिया जाए सटा करके तो एक 4 अंक की संख्या बनेगी जो 101 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए ये 24 है तो फिर 24 लिख दीजिए तो ये 4 अंक की संख्या हो गई। 37 आपने लिख दिया या 32 लिख दिया। 2 अंक की संख्या को 2 बार सटा करके जो लिखी जाएगी, यानी जो आपको पैटर्न में यहां दिखा रहा हूं, तो ये संख्या सदैव 101 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी। आइए फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 2 क्या है? फैक्ट नंबर 2 में है 3 × 37। 3 का गुणा अगर 37 में करें तो ये 3 बार 1 मिलता है। आप जानते हैं कि 3 भी प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है। अब आपको यहाँ पर एक मैजिक दिखाना चाहूंगा। 3 के गुणज लिखते जाइए, यानी 3 का अगला गुणज 6 है। 6 में अगर 37 का गुणा करेंगे तो 3 बार 2 मिलेगा। 3 का अगला गुणज 9 है, यानी 3 तिहाई 9, इसमें 37 का गुणा करेंगे तो आपको 3 3 3 मिलेगा। 3 चौके 12 × 37 का गुणा करेंगे तो आपको 4 4 4 मिलेगा। इसी प्रकार आप 3 के 9वां गुणज से यानी 27 का गुणा अगर आप 37 में करते हैं तो आपको 3 बार 9 9 मिलेगा। तो ये एक जबरदस्त फैक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। और यहां से एक और रूल निकलेगा
कि 3 गुणे 37 को 3 बार 1 लिख दिया। अगर एक अंक की संख्या है, इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 3 अंक की संख्या मिलेगी जो 3 से 37 से और 111 से डिवाइड होगी, यानी डिविजिबल होगी। तो वो किस तरह की संख्या मिलेगी? वो 3-3 हो सकती है, वो 7-7 हो सकती है, वो 8-8 हो सकती है। इस तरह की जितनी संख्याएं मिलेंगी वो 3, 37 और 111 से डिवाइड होंगी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, अगर इनके हम 2 सेट लिख दें तो ये कुल 6 अंक की संख्या बन गई। ये संख्या भी 3, 37 और 111 से डिवाइड होगी। इसी तरह से 3 के गुणज में, 3 के मल्टीपल में अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो वो 3, 37 और 111 से डिविजिबल होंगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। आइए फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 3 क्या है? तो फैक्ट नंबर 3 में देखिए, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणा होगा 7 गुणे 11 गुणे 13, और इनका गुणा करने के बाद आपको एक बहुत ही मैजिक नंबर मिलेगा 1001। अब ये 1001 एक ऐसी संख्या है जिसको हम अगर एक्सटेंशन में लिख दें, एक्सपेंड फॉर्म में लिख दें, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए ये 1000 प्लस 1 है। अब इसमें हम 3 अंक का गुणा कर दें, तो 3 अंक का गुणा करने के लिए हमने ABC ले लिया। ABC ये 3 अंक की संख्या है। अगर 1000 प्लस 1 में हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा ABC और 3 जीरो मिलेगा, प्लस यहाँ ABC मिलेगा। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ABC और ABC यानी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखने से 6 अंक की संख्या बन गई। यहाँ पर देखिए, और ये 6 अंक की संख्या किससे किससे डिवाइड होगी? ये 6 अंक की संख्या 7 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होगी और 1001 से डिवाइड होगी। तो वो संख्या कैसी दिखेगी? जैसे मान लीजिए 673 है तो फिर 673 लिख दीजिए। यानी 3 अंक की संख्या को 2 बार सटाकर लिखने से 6 अंक की जो संख्या बनेगी वो 7, 11, 13 और 1001 से सदैव डिविजिबल होगी, हमेशा डिविजिबल होगी। तो इस तरह से ढेरों सारी संख्याएं मिलेगी। जैसे मान लीजिए 828 लिख दिए, फिर 828 लिख दिए, तो आपने देखा कि ये 3 अंक की संख्या को 2 बार सटाकर लिखने से 6 अंक की जो संख्या बनेगी वो 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होगी। आइए फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4 में क्या है? फैक्ट नंबर 4 में है 3, 7, 13, 37 का गुणा है। 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो फिर आपको एक मैजिक नंबर मिला। देखिए ये 10,101 ये नंबर मिला, 10,101। अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो ये 4 जीरो प्लस 100 प्लस 1, ये एक्सपेंड फॉर्म में हुआ। अगर हम 2 अंक की संख्या का इसमें गुणा कर दें तो देखिए क्या मिलेगा? AB और 4 जीरो प्लस यहाँ AB 2 जीरो प्लस AB, तो क्या क्या मिलेगा जब इसको जोड़ेंगे? तो AB AB AB। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख करके 6 अंक की जो संख्या बन रही है वो संख्या 3 से 7 से 13 से 37 से और 10,101 से सदैव डिवाइड होगी। तो वो संख्या किस प्रकार की दिखेगी? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 2 अंक की कोई संख्या ली है 61, तो 61 को 3 बार आपको लिख देना है। देखिए ये 3 बार लिख दिया तो ये 6 अंक की संख्या बनी। या 72 है तो 72 को आपने 3 बार लिख दिया। या 88 है तो 88 को आपने 3 बार लिख दिया। तो इस तरह की जितनी संख्याएं होंगी और इनके गुणज जितने होंगे, यानी अगर ये एक सेट और लिख दिया जाए 6 अंक की तो 12 अंक की कुल संख्या हो जाएगी। फिर एक 6 अंक का सेट लिख दिया जाए तो 18 अंक की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार की संख्याएं भी जो 12 अंक, 18 अंक और 36 अंक
6 के मल्टीपल में जो संख्याएं मिलेंगी वो सब 3, 7, 13, 37 और 10,101 से डिविजिबल होंगी। अब आइए फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 5 में है कि अब तक हमने जितनी संख्याओं गुणा किया सबको एक साथ गुणा कर दें, यानी 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 37, ये कुल 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा है। 3, 7, 11, 13, 37 ये पांचों अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर हैं, और इनका गुणा करने पर फिर आपको एक मैजिक नंबर मिलेगा, यानी 6 बार 1 मिलेगा। तो ये जो संख्या है 6 बार 1, ये बहुत ही जबरदस्त संख्या है। अगर हम इसमें एक अंक की संख्या का गुणा कर दें तो हमको एक अंक की संख्या को 6 बार लिख करके 6 अंक की संख्या बनेगी, और ये संख्या जो 6 अंक की है 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से और 1,11,111 से डिवाइड होंगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और यहीं से ये जो 3, 7, 11, 13, 37 है, इसी के 4 टुकड़े और हमने बनाए थे। आपने देख लिया कि इन्हीं का इस्तेमाल करके ये हमने फैक्ट अलग अलग बनाए और जिन पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अब फैक्ट नंबर जो 6 है वो बहुत जबरदस्त है, फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6 देखिए ये क्या है। 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, इसमें केवल 8 नहीं लिखे हैं, 1 से लेकर 9 तक लिख दिए और 8 केवल छोड़े हैं। अगर इसमें आप 9 का गुणा करेंगे तो आपको 9 बार 1 मिलेगा, 9 बार 1 मिलेगा। फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 9 का मल्टीपल, अगला मल्टीपल 18, इसमें जब आप गुणा करेंगे तो आपको 9 बार 2 मिलेगा, यानी 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये 9 बार मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 का गुणा 81 में अगर करते हैं, यानी 9 का 9वां गुणज से करते हैं 81, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, यानी 9 बार 9 आपको मिलेगा। तो आप समझ गए हैं कि अगर किसी संख्या जो कि 1 से लेकर के 9 तक लिखी गई है, जिसमें सिर्फ 8 नहीं है, उसमें 9 के गुणजों से अगर गुणा किया जाए तो 9 बार वो संख्याएं मिल रही हैं। तो ये जबरदस्त फैक्ट था, फैक्ट नंबर 6। और फैक्ट नंबर 7 देखिए, वो भी आपको जबरदस्त लगेगा, फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 क्या चीज है? तो फैक्ट नंबर 7 ये है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 24 ले लिया और 24 को उलट कर लिख दीजिए, यानी 42 लिख दिया, तो ये सीधी और उल्टी संख्या लिख दी गई तो 4 अंक की संख्या बन गई। ये 11 से सदैव कट जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए हमने 354 लिख दिया, अब इसे उलट करके लिख दिए, यानी 4 लिखे, 5 लिखे, 3 लिखे, तो ये सीधा लिखे, ये उल्टा लिखे, तो ये देखिए 6 अंक की संख्या बन गई, ये भी 11 से कट जाएगी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम 4 अंक की संख्या लिख दें, तो आपने लिख दिया 5, 4, 3, 2, देखिए ये 4 अंक की संख्या। अब उल्टा लिख दीजिए, उल्टा कैसे लिखेंगे? तो 2 इधर से, 2, 3, इसी को आप इधर से चाहे लिखे किधर से लिख दें, तो आप यहां पर देखिए 54, 32 है, तो आप इसे लिख दीजिए, इसको उल्टा करके 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार की जितनी संख्याएं आप लिख करके पा सकते हैं, वो सब संख्याएं आपको क्या मिलेंगी? 11 से डिविजिबल होंगी, 11 से कट जाएंगी। तो ये कुल 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जिनका इस्तेमाल करके जो मैंने शुरू में 6 क्वेश्चन दिखाए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है कि एक संख्या ऐसी है जो वही एक अंक 6 बार लिख करके बनाए गए हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि 3, 7,
11, 13 और 37, इनको गुणा करने पर हमको 6 बार 1 मिलता है। तो 3, 7, 11, 13, 37 को आप गुणा करेंगे तो 6 बार 1 मिलेगा और यही चीज यहाँ पर कही जा रही है। अब पूछ रहा है कि ऐसी संख्या सदा विभक्त होगी। तो देखिए इसमें 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आ जाए। तो 9 कब आपको मिलते हैं? 6 संख्या 9 मिले। देखिए 9, 9, 9, 9, 9, जिसमें 13 का गुणा हुआ। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर 13 का गुणा है, इसका मतलब कि एक ही अंक को 6 बार लिख करके संख्या बनाई गई है। तो आपको ये संख्या मिल गई। अब इसे 13 से भाग देंगे तो आपको वह संख्या मिल जाएगी जिसमें गुणा करेंगे 13 से तो आपको 6 बार 9, 9 मिलेगा। तो देखिए 13 7 91, यहाँ 9 में से 1 गया 8, ये 89 हो गया। और 13 6 78, 78, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, यहाँ से 1 9 और आ गया। और ये 13 9 बार जाएगा, 13 9 17 से, यानी 117, 9 में से 7 गया 2, ये 29 हो गया। 13 दूना 26, देखिए यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 और ये 9 और 13 3 39, तो ये पूरा कट गया। तो आपको क्या मिला? 76,923। तो 76,923 ऑप्शन नंबर 4 है। तो यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी। अदरवाइज आप पता ही गुणा करके पता लगाते कि किससे 9 9 आ रहा है। तो इस तरह से आप संख्या को जल्दी से पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या 2 बार लिखने से, उदाहरण के लिए 37 37, 63 63, 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो देखिए 101 को हम लोगों ने क्या लिखा था? 100 + 1, और इसमें 2 अंक से गुणा किए थे तो ये क्या मिल गया था? AB 00 + AB। तो हमको AB यानी 2 अंक को 2 बार लिखकर 4 अंक की संख्या बन गई थी। तो वास्तव में वो किससे में बनी थी? 101 से। तो इसका आंसर क्या हो गया? 101 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही आंसर है। एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई गई है, जैसे 25 25, 32 32 आदि। इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो सबसे पूर्णतः किससे विभाजित होगी? देखिए 7 11 13 से नहीं होगी, पूर्णतः सदैव बात लिखा है, सदैव। तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या 101 है और इसी से ये विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या जो xy 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 यानी 2 अंक की ये संख्या है, इसको 3 बार लिखा गया है और 1 से बड़ी संख्या या 1 के बराबर ली गई है, 9 के बराबर या 9 से छोटी संख्या ली गई है, यानी कुल मिलाकर 1 से 9 तक के अंकों को लिख करके बनाई गई है। ये 6 अंक की संख्या तो हमेशा किससे विभाजित होगी? तो देखिए 3 गुणे 7 गुणे, मैंने आपको बताया था कि 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37, जब ये 4 संख्याओं को, 4 अभाज्य संख्याओं को गुणा करेंगे तो 10,101 मिलेगा। और 10,001 को 1 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 अंक की संख्या को 3 बार लिखकर बनी संख्या होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 10,101, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और अंतिम ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा है कि अगर इस संख्या को 77 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा? देखिए ये कुल 8 बार संख्या लिखी गई है, यानी 7 7 7 7 7 7 7 7, 2 2 4 2 6 2 8। अब आपको 77 से भाग देना है तो आप 1 बार ले गए तो 77, ये पूरा कट गया। अब ये दोनों 7 उतारेंगे तब फिर 1 बार जाएगा, तो दोनों 7 को उतारने के लिए एक 0 बनाना पड़ेगा।
फिर एक बार जाएगी तो ये दोनों साथ उतर गए, यानी एक बार 77 चला गया। अब ये कट गया। अब फिर ये इनको उतारने के लिए फिर एक 0 बनाना पड़ेगा और एक बार फिर जाएगी ये 0 0। फिर ये लास्ट वाला उतारना है तो एक 0 बताए तो फिर 77 ये आ गया, फिर एक बार जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया और ये आंसर रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वाले ऑप्शन को। यानी देखिए यहाँ 4 बार 1 है और 3 बार 0 है, 4 बार 1 और 3 बार 0, तो ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने जब फैक्ट्स जान लिए तो उन फैक्ट्स की मदद से इन 6 क्वेश्चंस को जो मैंने लिया था, और इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं आपके पास जो भी बुक्स हो, जो भी पेपर्स हो। तो अगर इन फैक्ट्स को आपने जान लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए आसान हो गए, बल्कि विदाउट पेन और पेपर आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि बेल आइकन को टच जरूर करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।